नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान के स्थापत्य कला में दुर्ग पढ़ रहे थे और आज अपन आगे के जो महत्वपूर्ण दुर्ग है जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जो जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग है दोनों ही पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग है और इनकी क्या क्या विशेषता रही है और कौन कौन से इसके ऊपर आक्रमण हुए हैं और कौन कौन से इन दुर्ग के अंदर शाखी हुए उससे रिलेटेड अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी अपन देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जालोर दुर्ग के बारे में अपन देखेंगे। तो आपको मैं जालोर दुर्ग के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जालोर दुर्ग है, ये राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है और इसके बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो जालोर दुर्ग है जिसका अपन देखते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले जब जैसलमेर का किला पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था कि जिसमें सह आधा आता तो वो जैसलमेर दुर्ग का उपनाम है और जिसमें सह पूरा आता है वो जालोर दुर्ग के लिए। तो सुवर्णगिरी, सोनगढ़, सुवर्णगिरी, सोनगढ़, इसके अलावा सोनलगढ़ भी बोल सकते हैं आप, सोनगढ़ या सोनलगढ़, सोनगढ़ या सोनलगढ़। तो आपको ध्यान रखना है सुवर्णगिरी, सोनगढ़ या सोनलगढ़। और इसके अलावा एक इसका उपनाम और है कनकाचल। ध्यान रखना, एक बार पूछा गया परीक्षा के अंदर कनकाचल, कनकाचल। इसके अलावा इसको कुमट दुर्ग भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कुमट दुर्ग। आपको बताऊं पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक कुमट का पौधा होता है और उसके जो फल या बीज लगते हैं उनकी सब्जी बनती, बहुत पंचकुटा जो सब्जी बनती है जिसके अंदर केर, सांगरी, कुमट मिलाकर सब्जी बनती, बहुत बढ़िया होती है। तो वो कुमट दुर्ग, इसको कुमट दुर्ग भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कुमट दुर्ग, कनकाचल या कुमट दुर्ग, ये दोनों आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान का ये जालोर जिला है लूणी नदी के किनारे। आपको ये भी ध्यान रखना कौन सी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। अब अपन बात करते हैं जो जालोर का दुर्ग है, इस दुर्ग के निर्माण को लेकर के कौन कौन से अलग अलग इतिहासकार ने कब इसका निर्माण हुआ इससे रिलेटेड अपन देखते हैं। तो और आपको बताना चाहूंगा कि निर्माण से रिलेटेड काफी सारे इतिहास में मतभेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं अलग अलग इतिहासकार के अनुसार आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जालोर का जो दुर्ग है उसके निर्माण से रिलेटेड मैं 2-3 आपको मत बताता हूँ। सबसे पहले 10वीं शताब्दी में, 10वीं सदी में आपको ध्यान रखना है, 10वीं सदी के अंदर एक परमार शासक हुआ करते थे जिसका नाम धारावश। क्या नाम था? परमार शासक धारावश द्वारा इसका निर्माण कराया गया। यानी 10वीं शताब्दी में परमार शासक धारावश द्वारा निर्माण कराया गया। तो एक जैसे मान आप बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक बड़ा शिलालेख लगा हुआ, उस शिलालेख में ऐसा प्रमाण मिला है कि इसका जो निर्माण है दुर्ग का वो 10वीं सदी में परमार शासक धारावश द्वारा करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना, पहला बात ये है। सेकंड चीज है, इतिहासकार आपको बताना चाहूंगा मैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो इस जालोर दुर्ग का जो निर्माण है, जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम द्वारा कराया गया। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ध्यान रखना आपको, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो किसने कराया? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और एक चीज आपको ये भी देखने को मिलती है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएस ओझा मानते हैं कि जो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमारों द्वारा करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जीएस ओझा के अनुसार, जीएस ओझा क्या कहते हैं कि निर्माण किसने कराया? परमारों ने। तो ये आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी है, निर्माण से रिलेटेड है।
एक तो आपको बताऊं कि जो परमार शासक धारावास, ये आपको बताऊं शिलालेखों के आधार पर एक ऐसी चीज देखने को मिली या सामने आई, इसका निर्माण 10वीं सदी में परमार शासक धारावास द्वारा कराया गया और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मार्कवाट प्रथम द्वारा और जीएस ओझा के अनुसार इनका निर्माण किसने कराया? परमार ने। ये आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कि जो अपना जालोर का दुर्ग है, इस दुर्ग के भीतर कौन कौन से महल है, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं और कौन कौन सी मस्जिदें इसके अंदर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेता हूं। ये आपका जालोर का दुर्ग है और इसके भीतर कौन कौन से नहर है और कौन कौन सी मंदिर मस्जिद बनी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके भीतर नहीं, आपको देखो कई बार परीक्षा में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय का एक मंदिर है, श्री मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नाथ संप्रदाय का एक मंदिर है श्री मंदिर। तो ये जो श्री मंदिर है, ये मंदिर इस दुर्ग के अंदर नहीं है, दुर्ग के बाहर है, ध्यान रखना। श्री मंदिर नाथ संप्रदाय का श्री मंदिर, ठीक है। ये नाथ संप्रदाय का जो श्री मंदिर है, ये आपका जो जालोर का जो दुर्ग है, इस दुर्ग से बाहर है, ध्यान रखना, दुर्ग से बाहर है। इसी जालोर का जो श्री मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर, इसलिए इसको मठ या शिवालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? मठ या शिवालय, ठीक है। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि जालोर का जो श्री मंदिर है, इस श्री मंदिर के अंदर आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि पे लेके जाऊंगा, मैं इतिहास के आगे बताऊंगा इस संदर्भ में। तो ये मठ या शिवालय है, नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है और ये आपको ध्यान रखना है जालंधर नाथ की तपोभूमि भी है। ध्यान रखिए, जालंधर नाथ की तपोभूमि, जालंधर नाथ की तपोभूमि। तो आपको एक ध्यान रखना है, जो श्री मंदिर है इसके अंदर नहीं, इसके बाहर है। और इसके बाहर एक चबूतरा और बना हुआ, ध्यान रखना, एक छतरी है, सॉरी चबूतरा नहीं, छतरी है। देखिए इधर नटनी की छतरी, नटनी की छतरी। अब आपको बताना चाहूंगा, नटनी का जो चबूतरा है राजस्थान में पिसोला झील के किनारे पे, आपको पूछ ले कि नटनी की छतरी कहां पे है, तो जालोर का जो दुर्ग है इसके पास में स्थित है, बाहर है, लेकिन नटनी की छतरी ध्यान रखना कहां पे है, जालोर। ये आपको ध्यान। इसके अलावा इसके भीतर मंदिर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला, ध्यान रखिए, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, क्या नाम है? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। और इस पाठशाला का जो निर्माण है वो परमार शासक भोज द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? राजा भोज द्वारा। निर्माण राजा भोज। तो इसका जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया? राजा भोज के द्वारा। और आपको बताऊं कि कालांतर में इसको तोड़वा दिया गया है और इसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको तोड़वा करके एक तोपखाना मस्जिद का निर्माण करें। ध्यान रखिए, इसको तोड़वा कर तोपखाना मस्जिद तोपखाना मस्जिद बना दिया। ध्यान रखिए, इसको तोड़वा करके क्या बना दिया है? तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। तो ध्यान देखिए, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, निर्माण राजा भोज द्वारा, और इसको तोड़वा करके एक तोपखाना मस्जिद के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा आपको बताऊंगा, जब इसका प्रथम शाखा हुआ था, अपन पढ़ेंगे शाखा के बारे में, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, इसको जीत लिया था, और जीतने के बाद में एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक मस्जिद बनाई, ध्यान रखिए इसके अंदर, जिसका नाम है अलाई मस्जिद, या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। ध्यान रखिए, मस्जिद का नाम क्या है? अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी .
मस्जिद। ये आपको ध्यान रखना है कि मस्जिद है जिसका नाम अलई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद। इसके अलावा एक और इसके अंदर दरगाह बनी हुई है या मस्जिद बनी हुई है, संत आपको ध्यान रखना है मलिक शाह पीर की दरगाह है। ध्यान रखिए मलिक, दो दरगाह हैं, आपको दो मस्जिदें ध्यान रखिए। पहली तो है अलई या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद और दूसरी जो मस्जिद है मलिक शाह पीर की मस्जिद। ध्यान रखिए मलिक शाह पीर की मस्जिद। तो दो मस्जिद होगी, इंपॉर्टेंट है अलई मस्जिद या मलिक शाह पीर की मस्जिद। इसके अलावा अपन मंदिर की बात करते हैं। इसके भीतर दो मंदिर है, एक चामुंडा माता का मंदिर है और एक आपका है स्वर्णगिरी जैन मंदिर। ध्यान रखिए स्वर्णगिरी, ये आपका स्वर्णगिरी जैन मंदिर है और इसी के भीतर एक मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, ये आपका स्वर्णगिरी जैन मंदिर और ये है आपका चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है, स्वर्णगिरी जैन मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैं थोड़ा सा आपको जोधपुर के तरफ लेके जाता हूं कि इसके अंदर मानसिंह की महल, ध्यान रखिए मानसिंह की महल बने हुए हैं। ये मानसिंह की महल, इस तरह से मानसिंह की महल, मानसिंह की महल, मानसिंह की महल। बताना चाहूंगा ये मानसिंह जोधपुर के शासक भीम सिंह के भाई थे और भीम सिंह ने क्या, जब भीम सिंह का शासन था तो भीम सिंह ने इनको इस यहाँ से जोधपुर से कहाँ रखा है, इनको मानसिंह जालोर दुर्ग के अंदर रखा था और जहाँ पे मानसिंह रहे थे उन जो जिस महलों में रहे थे उस महलों का नाम क्या, मानसिंह की महल। और आपको बताऊं कि भीम सिंह जोधपुर का जिसके साथ में कृष्णा कुमारी विवाद जुड़ा हुआ है, मारवाड़ का, मेवाड़ का और जयपुर का। और कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद में जब उस कृष्णा कुमारी का विवाह जो जयपुर घराने के साथ में तय होता है तब उसका विरोध कौन करते हैं, मानसिंह करते हैं। अंततः इस विवाद को जहर देकर के कृष्णा कुमारी को समाप्त किया जाता है। तो ये मानसिंह, आपको ध्यान रखना मानसिंह की महल किस रूप में है, जालोर के रूप में है। इसके अलावा अपन एक चीज ये भी देखते हैं कि यहाँ पे एक कीर्ति स्तंभ है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ। ध्यान रखिए परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ। ध्यान रखिए परमारकालीन जो कीर्ति स्तंभ है वो कौन से ग्रुप में है, जालोर ग्रुप में। तो ये महत्वपूर्ण आपको एक चीज ध्यान रख, देखो यहाँ देखो मस्जिद भी है और कीर्ति स्तंभ भी है, जैन मंदिर भी है, हिंदू मंदिर भी, तो यानी सारे मतलब सभी धर्मों के यहाँ पे मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखिए इसके अंदर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो प्रथम शाखा हुआ था, इसकी शाखे की बात करते हैं तो शाखा, इसका शाखा कब हुआ था तो आपको बताना चाहूंगा। जालोर का एक ही शाखा हुआ था और 1311 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1311 ईस्वी में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था। और उस समय शासक कौन थे, कानड़देव और उसका बेटा वीरमदेव। कौन थे, कानड़देव और वीरमदेव, ये उस समय शासक थे। और आक्रमण किसने किया था, आक्रमण किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, तो खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय शासक थे कानड़देव और वीरमदेव। लेकिन कहते हैं कि उनके साहस और पराक्रम से जीत नहीं पाया था, लेकिन एक बीका दैया ने क्या कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था। उसके बाद में उनके लिए क्या कर दिया था, जीत लिया। और जीतने के बाद में ध्यान रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया, जलालाबाद। ध्यान रखिए नाम क्या रखा, जलालाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत लिया, जीतने के बाद में क्या नाम रखा, जलालाबाद। तो जलालाबाद भी ध्यान रखना। एक इसका नाम जावालीपुर भी है, ध्यान रखिए जावालीपुर।
ये इसका प्राचीन नाम है, ध्यान रखना आपको, क्या नाम है, प्राचीन नाम, ठीक है। तो जलालाबाद कब रखा, जब जीतने के बाद में इसने क्या कर दिया, इसका नाम जलालाबाद कर दिया, ठीक है। अब एक चीज ये भी है कि आपको ध्यान रखना है, ये पूरे इस साके का जो वर्णन है वो एक पद्मनाभ की पुस्तक है, कानड़देव प्रबंध, ध्यान रखिए, प्रथम साके का वर्णन, प्रथम साके का जो वर्णन है पूरा का पूरा एक किताब है, उसका नाम है, ध्यान रखना आपको, कानड़देव प्रबंध। ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है, आपको ध्यान रखना, पद्मनाभ, पद्मनाभ की, किसकी है, पद्मनाभ। तो इसमें किसका वर्णन है, पहले साके का वर्णन है, जिसमें जो वीरता को बताया गया है कानड़देव और वीरमदेव की, और अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से इस किले को जीता और इसका विश्वासघात किसने किया, किसने इसका सहयोग किया, तो पूरा का पूरा इसके अंदर वर्णन कर रखा है, ठीक है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, अपने जो जोधपुर के जो महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा, जयनारायण व्यास, जो लोक नायक या लोक सेवक की उपाधि के नाम से जाना जाता था, इनको भी इस दुर्ग के अंदर क्या रखा था, बंदी बना के इस दुर्ग में रखा गया। ये भी आपको एक चीज ध्यान रखना। तो ये है अपना जालौर का दुर्ग, तो आपको थोड़ा सा इसको देखना है ढंग से। अगला अपना दुर्ग है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग आपको ध्यान रखना है, सिवाना जगह है बाड़मेर के अंदर। सिवाना कहां पे है, बाड़मेर। तो ये दुर्ग कहां पे स्थित है, बाड़मेर में स्थित है सिवाना, कैसे, बाड़मेर के अंदर है। और ये जो सिवाना दुर्ग है ये गिरी श्रेणी का है, और जहां पे जिस पहाड़ी पे स्थित है उसका नाम है 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी। और एक 56 का मैदान आपके कहां पे है, डूंगरपुर प्रतापगढ़, सॉरी प्रवासवाड़ा प्रतापगढ़ बीच में है, लेकिन 56 की पहाड़ी कहां पे है, बाड़मेर के अंदर है। और इसी 56 की पहाड़ी में एक मुख्य पहाड़ी है जिसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्देश्वर की पहाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, हल्देश्वर की पहाड़ी पे स्थित है। कौन सा दुर्ग है अपना, सिवाना दुर्ग। ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पे स्थित है। और इसके निर्माण से संबंधित आपको बताना चाहूंगा कि 10वीं सदी में परमार शासक वीर नारायण द्वारा इसका निर्माण किया गया। 10वीं सदी में, 10वीं सदी में परमार शासक वीर नारायण, वीर नारायण, ये आपको ध्यान रखना है, 10वीं सदी में परमार शासक वीर नारायण द्वारा इस सिवाना दुर्ग का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब अपन बात करते हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो उपनाम से संदर्भ अपन देखते हैं कि जो सिवाना का जो दुर्ग है, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं सिवाना का दुर्ग है इसके उपनाम की बात करता हूं मैं, उपनाम। तो उपनाम आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भूल से कुम्मट दुर्ग को जालौर में बता दिया, लेकिन कुम्मट दुर्ग है जिसका उपनाम है, ये इसका ध्यान रखिए, आप थोड़ा संशोधन कर लीजिए। मैंने अभी बताया था जालौर वाले में, तो कुम्मट वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, कुम्मट दुर्ग, कुम्मट दुर्ग। अब कुम्मट दुर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुम्मट का एक पौधा है, पेड़ है, आपको बताया मैंने, एक सब्जी बनती है पंचकुटा सब्जी, जिसके अंदर केर, सांगरी और ये कुम्मट के बीज इसको मिला करके बनाते हैं। तो ध्यान रखना, कुम्मट दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है, सिवाना दुर्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिवाना दुर्ग कुम्मट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये मारवाड़ शासकों की शरण स्थली रहा है। ध्यान देखिए, सिवाना का जो दुर्ग है मारवाड़ शासकों की, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ शासकों की क्या है, शरण स्थली। ध्यान देखिए, सिवाना दुर्ग मारवाड़ शासकों की शरण स्थली है। एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि अपन देखते हैं जैसे कुमलगढ़ है, मेवाड़ की शरण स्थली रहा है। और अपन जयपुर की बात करते हैं तो वहां नाहरगढ़ का जो किला है, उस समय जब मराठों ने आक्रमण किया था तो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जो नाहरगढ़ है वो एक शरण स्थली रहा था। और इसी तरह से सिवाना का जो दुर्ग है, आपको बताऊं, यहाँ चंद्रसेन ने भी यहाँ शरण ली थी। कई मारवाड़ के जो शासक थे, इन्होंने आक्रमण से बचने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए इस दुर्ग के अंदर क्या ली थी, शरण ली। ध्यान रखना है, मारवाड़ शासकों की क्या है, ये शरण स्थली है, ठीक है।
इसके अलावा अपन एक चीज ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो शरण स्थली किस किस की रही ये भी आप लिख सकते हो। एक तो रावचंद्र सेन और अजीत सिंह, रावचंद्र सेन और अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह आपको बताऊंगी, अजीत सिंह को जब औरंगजेब से इसको बचाया गया तो बचाया कहाँ रखा था इसको, सिवाना दुर्ग के अंदर, ठीक है। तो सिवाना दुर्ग के अंदर इसको शरण दी थी। और रावचंद्र सेन ने भी अकबर से इन्होंने बचने के लिए अपने आप को भादरा जून जब 1570 के अंदर जब नागौर का दरबार लगाया था और नागौर के दरबार के उसको बहिष्कार करके जब रावचंद्र सेन वहां से भाग गए और कहाँ चले गए, भादरा जून गए थे, जालोर में जगह है भादरा जून। और भादरा जून जब पता चल गया तो भादरा जून से सीधे कहाँ पे गए थे, सिवाना दुर्ग के अंदर उन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। ये आपको ध्यान रखना, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली रावचंद्र सेन और अजीत सिंह, ठीक है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दुर्ग है इसको एक बार रावचंद्र सेन से भी सील लिया। ध्यान रखना, जब 1577 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिए 1577 में शाहबाज द्वारा, ये सेनापति था अकबर का, इसके द्वारा किसे छीन लिया, रावचंद्र सेन से, रावचंद्र सेन से ये दुर्ग छीन लिया। ये एक बार छीना गया, ध्यान रखना, रावचंद्र सेन से 1576 में। ये अकबर का सेनापति था शाहबाज द्वारा, तो शाहबाज द्वारा इसको एक बार क्या किया था, छीन लिया गया। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना, जो सिवाना का दुर्ग है इसको जालोर की कुंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी। क्यों बोलते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिवाना होते हुए जालोर लाया जाता है तो बीच में सिवाना पड़ता है। जब सिवाना दुर्ग को आप जीत नहीं सकते हो, यदि सिवाना को जीत लिया है तो सिवाना ही जालोर की क्या है, कुंजी। यदि बीच में पड़ता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो सिवाना का जो दुर्ग है या महत्वपूर्ण दो साथी हुए उसके बारे में देखिए। यहां पे दो साथी हुए हैं, दोनों साथियों के बारे में अपन देखते हैं। प्रथम साथी और द्वितीय साथी। प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा, दोनों शाखाओं के बारे में अपन देखते हैं। प्रथम जो शाखा हुआ था इसमें थोड़ा सा मतभेद है, आपको मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड लेके जाता हूं कि 1305 में, देखिए इधर 1305 में यहाँ पे आक्रमण हुआ। ध्यान रखिए 1305 में जब आपको पता है कि जालोर दुर्ग पे आक्रमण से पहले इन्होंने सिवाना को भी जीता था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पे। उस समय यहाँ के शासक थे शातल और सोम। ध्यान रखिए शातल और सोम ने बड़ी बहादुरता से, बड़ी वीरता से इसका सामना किया था शातल और सोम ने। और उस समय कहते हैं कि जो जालोर दुर्ग के जो सोनग्रह चौहान थे, कानड़देव और वीरमदेव, उन्होंने भी सहयोग किया। तो 1305 का जो पहला आक्रमण था, इस पहले आक्रमण को इसका अलाउद्दीन खिलजी का था, उस आक्रमण को विफल कर दिया था। और जो सैन्य घेरा उन्होंने डाल रखा था उसको विफल कर दिया था। किसने, शातल सोम ने, और साथ में सोनग्रह चौहान, कानड़देव और वीरमदेव। तो 1305 में विफल रहा, लेकिन 1308 में दोबारा आक्रमण किया। ध्यान रखिए 1305 में पहला आक्रमण था और 1308 की जो डेट है प्रथम शाखा की, ये किसके अनुसार है, फरिश्ता के अनुसार। ध्यान रखना, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार जो प्रथम शाखा हुआ था उसकी जो डेट है वो 1308 है। लेकिन अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं, 1311। अन्य इतिहासकार कितनी मानते हैं, 1311। ये अन्य इतिहासकार के अनुसार। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि फरिश्ता के अनुसार आ जाए तो 1308 है, अन्य इतिहासकार 1311। दोनों ऑप्शन में रहेंगे नहीं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना 1308। तो इस समय शासक कौन थे, शातल व सोम। ध्यान रखिए उस समय शासक थे कौन, शातल देव है, सोमदेव। आपको ध्यान रखना शातल देव है, सोमदेव, ठीक है। आक्रमण किसने किया, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है।
और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना कि जालौर का किला जीत करके इस नाम क्या रख दिया, जलालाबाद। और इस सिवाना दुर्ग को उन्होंने जीता और जीतने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया, खैराबाद। ध्यान रखिए, जीतने के बाद नाम क्या नाम रखा, खैराबाद। क्या रखा, खैराबाद। उसका नाम जलालाबाद रखा और इसको जीतने के बाद क्या रख दिया, खैराबाद। ध्यान रखिए, जीतने के बाद इसका नाम रख दिया खैराबाद। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो प्रथम जो साका हुआ था 1308 में हुआ था। कहते हैं कि इसमें भी सातलवे सोम के साथ में धोखा हो गया था। उस धोखे की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने ये पहला साका हुआ था, इस दुर्ग को जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1308 डेट ध्यान रखनी फरिश्ता के अनुसार और अन्य इतिहासकार के अनुसार 1311 है। और शासक सातलदेव है, सोमदेव थे। और साथ में इस साके में मदद किसने की, सोनग्राह चौहान, कानड़देव है, वीरमदेव ने। आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और जीतने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया। और द्वितीय जो साका हुआ था वो 1559 में हुआ। ध्यान रखिए, 1559 में, ठीक है। उदयपुर की स्थापना भी 1559 में हुई। तो ये आपको ध्यान रखना। उस समय शासक कौन थे, तो शासक थे कल्ला रायमलोथ। कल्ला रायमलोथ शासक कौन थे, कल्ला रायमलोथ। और आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण का ध्यान रखना है कि अकबर ने ही भेजा था। मोटा राजा उदय सिंह, नाम सुना होगा, रावचंद्र सिंह का बड़ा भाई था मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, तो मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। और अकबर ने ही सेना भेजी थी, लेकिन आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और कहते हैं कि यहाँ कई सत्ताइयों ने जोहर भी किया था, लेकिन प्रमाण नहीं है कि किस रानी ने किया, किसके नेतृत्व में किया। जोहर जरूर हुआ था। और इसका जो साका हुआ था 1559 में। उस समय शासक कौन था, कल्ला रायमलोथ। और आक्रमण किसने किया, मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह जिसको सेना भेजी थी वो अकबर ने ही भेजी। अकबर के नेतृत्व या इसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इस आक्रमणकारी कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। ये आपको ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह। तो दो साथी हुए थे, आपको ध्यान रखना। सिवाना का दो साका, जालौर में एक साका हुआ था, लेकिन सिवाना के कितने साके के, दो। पहला साका 1308 में, क्योंकि ध्यान रखना 1305 में आक्रमण किया, लेकिन विफल रहा ये आक्रमण। क्या रहा, विफल रहा था। क्योंकि विफल क्यों रहा था, क्योंकि कानड़देव और वीरमदेव, उसके साथ में सातलदेव और सोमदेव ने उसका जो सैन्य घेरा था उसको उठाने के लिए मजबूर कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन जो 1308 में हुआ था उसमें आपको बताऊं कि धोखा हो गया था उसके साथ में। और धोखा किसने किया था, एक भायला पंवार था जिन्होंने धोखा कर दिया था। और कहते हैं कि सिवाना के पास में एक तालाब था, भांडेला तालाब, और उस तालाब के अंदर गौ मांस मिला दिया था। और इसी वजह से आखिरकार उनको हार स्वीकारनी पड़ी। और कहते हैं कि 1308 के अंदर जो प्रथम साका हुआ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। और ये जीतने के बाद में कहा गया था जालौर। इसलिए ध्यान रखना कि ये सिवाना है, ये सिवाना जालौर की क्या है, कुंजी है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये है राजस्थान की जो महत्वपूर्ण दोनों दुर्ग, जालौर का दुर्ग और सिवाना। तो आप इसको ढंग से देखिए और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो परीक्षा के सारे क्वेश्चन आपसे इजी से हल हो जाएंगे। और अगले क्लास में हम राजस्थान के अन्य जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। और यदि कोई आपके क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए ताकि हम आप तक समाधान बताएंगे। धन्यवाद।